ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से प्रशासन डिटेन करती हुई, और क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। सब लोग आके घसीट के लेके लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स हैं। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। सारे देश के शिक्षक आए हैं, सारे देश के शिक्षक आए हैं, सबको इन लोगों ने मार के भगाया है। आपने हर एंगल से इस युवा को अपने कमाने का जरिया क्यों बना लिया है? दिल्ली पुलिस ने आकर के शिक्षकों को गलत व्यवहार किया, पीटा, लाठियां चार्ज की और बस में भर के ले गए। और दुख की बात है कि बस में भर के कहाँ ले गए ये अभी तक नहीं पता। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से आप 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? बाढ़ में घुस गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ सब बेहोश होने पे पड़े ये फ्री में पढ़ाते और कोई बनाते हैं, ये कोई गलत तरीके से या किसी को ऐसे बातचीत करने टाइम आप बोल क्या रहे हैं उस बात को थोड़ा ओह गॉड, आपने देखा और आप आगे भी वीडियो में देखना कि टीचर्स के साथ कितनी ज़्यादा बदतमीजी की जा रही है, कितना मिसबिहेव किया जा रहा है। क्या उन्हीं टीचरों से पढ़ के आप जिस पोजीशन पे पहुँचे हो और आप उन्हीं टीचर्स के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? आप खुद ये सोचिए कि क्या ये भी गुनाह है कि कोई टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हो गया? एक तो आप इतने बड़े घोटाले करते हो, हर एक कंपटीशन एग्जाम की रियलिटी है। पिछली बार जब यूपीएससी प्रोटेस्ट हुआ था तब भी आपने देखा होगा, और आज ये एसएससी और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम जिसमें ये सारी चीज़ें होती आई हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा तो पता नहीं कब समझ में आएगा कि स्टूडेंट्स का हाल बहुत बुरा हाल है, और उनके साथ टीचर्स का भी, और उनके साथ उनके पेरेंट्स का भी, क्योंकि वो फीस भरते रहते हैं, नौकरियाँ इनको देनी नहीं है, इनको टीचर्स की वैकेंसी नहीं निकालनी है और सारे स्कूलों को मर्ज करना है। और अभी सबसे बड़ा एसएससी में ये वाला घोटाला है, आउट ऑफ सिलेबस से इनके क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम इतना बड़ा इनका घोटाला हुआ था 2016 में, और आज यहाँ पे फिर आप देखो कि कितना बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है। सोचते हैं ऐसे कि हम कहाँ फंस गए। हम इतना कुछ पढ़ने के बाद भी कहीं पे अपनी बातें नहीं रख सकते हैं, और इनको अपनी मनमानियाँ करनी है, और इतने बुरे तरीके से इतने बड़े बड़े टीचर्स के साथ बदतमीजी, और इनका व्यवहार देखिए, मार रहे हैं उनको, डंडों से मार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए आगे वीडियो में किस तरीके से यहाँ पे क्या माहौल है। और देखिए डिटेनिंग चालू हो गई है, और देखिए किस तरीके से, देखिए पुलिस प्रशासन लोगों को डिटेन करने की कोशिश। और ये देखिए, ये देखिए प्रशासन अंदर करना चालू कर दी है। और देखिए क्या स्थिति क्या है, और किस तरीके से यहाँ देखिए नीतू मैम यहाँ है, और यहाँ पे किस तरीके से प्रशासन डिटेन करती हुई सभी लोगों को। और ये देखिए मैडम, ये देखिए सारे लोग यहीं पे हैं और नीतू मैम को डिटेन करने की कोशिश। ये देखिए क्या हुआ मैम, क्या हुआ? नीतू मैम क्या हुआ? ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से, देखिए किस तरीके से प्रशासन डिटेन करती हुई। और ये देखिए बस में भर के प्रशासन लोगों को बस में भर के डिटेन करती हुई। क्या हुआ? ये देखिए प्रशासन किस तरीके से डिटेन करती हुई। हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन द्वारा और ये भाजपा सरकार द्वारा जिस प्रकार क्या है। और इसमें नीतू मैम से लेकर के
बहुत सारे शिक्षक हैं और प्रशासन के देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद है। काम कर रही है और घसीट के स्टूडेंट को मार क्या के बोलना अंदर गया है। और नीतू मैम डर तो नहीं लग रहा है? डर किसी बात का नहीं है। हाँ। लेकिन सबसे मेन है कि लड़ाई स्टूडेंट्स की है। हाँ। और टीचर्स यहाँ आए थे, हम स्टूडेंट्स को लेकर भी नहीं आए थे क्योंकि हमारा इरादा कोई भी बवाल करने का नहीं है। हम सिर्फ मिनिस्टर से मिलकर ये बताना चाह रहे हैं कि देश के हालात क्या है और जो प्रॉब्लम्स है बस उनको बताने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस आके घसीट के सबको गाड़ी में इन्होंने कुछ बताया कहाँ ले जाना है आपको? नहीं, कुछ नहीं बताया। और यहाँ तक कि इन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। आप लोग मंदिर के अंदर चले गए थे, बाहर लेकर आ गए आप? एक महीने से बच्चों के साथ जो बवाल हो रहे हैं सर, ये बताओ बच्चा 1000 किलोमीटर दूर जा रहा है। देखिए राकेश सर भी अंदर है, राकेश सर भी अंदर, इधर आ जाइए सर, इधर से टीचरों के हाथों में चोट डाली है और हालात ये है कि बिना लेडीज पुलिस के लेडीजों को ठाने डाला है। नवीन सर क्या बोल रहे हैं? महिलाओं के साथ जितना लेडी टीचर के साथ गलत हुआ है, संजीव सर का हाथ टूट गया। हाथ टूट गया सर, हाथ टूट गया सर, हाथ टूट गया। किसका हाथ टूट गया? मतलब सर ये खदेड़ के हटाया गया है। पुलिस बल का प्रयोग किया गया है। हम बच्चों को लेके नहीं आए क्योंकि हमें धरना प्रदर्शन नहीं करना है, हमें सिर्फ मांग उठानी है बस। ये देखिए शिक्षकों को लेकर जाया जा रहा है। क्या बोला भलाई में सारे टीचर बिहार के जिसको भी आना है बच्चों, ये देखिए सारे शिक्षकों को यहाँ पे डिटेन करके ले जाके जाया जा रहा है और ये गाड़ी शिक्षकों को डिटेन करके लेके जा रही है। आप समझ सकते हैं कहाँ ये गाड़ी जाएगी, क्या होगा। हमें समस्याएं दिखेंगी, हमें विद्यार्थियों के साथ आना पड़ेगा, रोड पे खड़े रहेंगे, घंटों बारिश में भी भीगेंगे, लेकिन अपनी बात रखेंगे। जल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस कोर्स लिया, पढ़ाया, खत्म हो गया। अगर इन्हें दिक्कत है विद्यार्थियों को तो हमें खड़े होना होगा, नहीं तो हम अपने आप को भी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। मजबूरी हमारी, हमें आना ही होगा। अच्छा, सवाल हो सकता है, ठीक है, मैं पहले ही कह रही हूँ क्योंकि सवाल पूछे गए हैं और सवाल पूछना लाजमी है। कहा गया कि अब क्या शिक्षक भी ये चाहते हैं कि राजनीति में कूदना है? उनसे बहुत ऊपर स्तर है हमारा, पहले से ही बहुत आगे है। सुकून की नींद लेते हैं क्योंकि गलत नहीं करा किसी के साथ। ये रात भर डर रहे हैं, इनका इतना बड़ा डर है कि 4 साल बाद जब सरकार बदलेगी तो हम जेल में होंगे। वो डर नहीं है हमारे पास। तो शिक्षकों को राजनीति में कूदने की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले से बढ़िया जिंदगी जी रहे। आदमी क्यों, आपको पता है ये राजनेता इनकी इतनी सपने हैं कि एक फॉर्च्यूनर कमा लें, 4 लड़के पीछे चल दें, बस इतनी है। हमारे संग अभी पूरी भीड़ चलती है और भीड़ चल रही है फॉर्च्यूनर में, पढ़े लिखों की भीड़ चलती है। अच्छा, शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा, आपने कहा कि बाकायदा मेरी बातचीत हुई है, मुझे आश्वासन देने की भी बात कही गई। फिर अंदर क्या हुआ, फिर एकदम से कैसे पलट गया ये पूरा गेम? सुबह की बात बता रही है चेयरमैन साहब? सुबह तो एकदम ऐसा ही था। आप देखिए तो मेरे फोन में मैसेज आया कि भाई ठीक है, आप डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और बाहर हम किसी को भेजेंगे, वो आपको अंदर ले जाएगा। बड़ी बात हुई। लेकिन जब वहाँ पे पहुंचे तो पुलिस ने खुद बोला, सब लोग थे, भाई 4 आदमी चलो आप, और अचानक से पुलिस की एक टोली आती है और टीचर्स को भर चली जाती है। क्या बोला गया आप उनको ऊपर से? आप यहाँ शांतिपूर्वक बात भी नहीं रख सकते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। कोई वहाँ से अपने पैर में चोट लेके भागा है, कोई अपने 10 महीने के बच्चे को, कोई फीमेल टीचर लेकर के गई थी, वो किसी तरह से बच के निकली है। सर ने मुझे फोन किया, जंतर मंतर पहुंचो, किस तरह, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए। ऐसा नहीं है कोई हमें शौक है, राजनीति में किसी टीचर को नहीं जा रहा, हमें सुकून से नींद आती है, बस नींद हमारी तब उड़ती है जब बच्चे की नहीं खराब होती है। तो हम वो उस बात का समाधान लेने के लिए आए हैं, अपनी बात। और अगर कोई टीचर राजनीति में जा रहा है तो राजनीति किसी बाप की बपौती है क्या कि जो टीचर नहीं जा सकता? अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुलायम सिंह जी खुद शिक्षक थे, कल्याण सिंह जी शिक्षक थे, कलाम साहब शिक्षक थे। तो ये लोग, कलाम साहब तो चलो राष्ट्रपति थे, और पता कल्याण सिंह जी शिक्षक थे प्राइमरी के, मुलायम सिंह जी शिक्षक थे। तो ये नहीं आए राजनीति में और कितना अच्छा काम किया। अब क्यों नहीं? इनको पता है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ गए तो इतने सवाल जवाब करेंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी ये देश लूटने में बिजी है। अच्छा, लमसम आपकी बातचीत कितनी देर तक चली होगी? अभी तो 1 घंटे मुश्किल था। 1 घंटे आपने बातचीत करी उनसे? हाँ, 1 घंटे। इससे पहले हम लोग कई बार भी बातचीत कर चुके हैं। उस बातचीत का फायदा कुछ नहीं निकलता है, कोई मायने नहीं है उस बातचीत के। वो बोलते हैं मैक्सिमम चीजों में ये हमारे हाथ में नहीं है, सीपीओ का रिजल्ट MHA ने लटका रखा है। वही तो कह रहे हैं कि मोदी साहब इस कंपनी के डायरेक्टर हैं भारत के,
उनकी जिम्मेदारी नहीं है एक सही प्रोसेस सेट कर दे। कोई चीज कहीं लटक जाती है, कोई चीज कहीं लटक जाती है। तुम लोग उनमें कुछ मांगे जो उन्होंने कहा हो कि वाजिब है और उस पे काम करेंगे। जैसे उन्होंने कहा माउस ठीक कर देंगे, तो कहने वाली बात है, कैसे ठीक कर देंगे? पता तक तो है नहीं कि माउस खराब है। उन्होंने कहा पेपर रिपीट पे भी कि हम इसका ध्यान रखेंगे ना हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो सिस्टम है उसमें क्वेश्चन रिपीट होंगे। वो अनटच पेपर है, जैसा मैंने बताया। उन्होंने बोला कि उसको हम ऑडिट नहीं कराते। जैसे मुझे ये पता है कि मुझे आपसे 100 क्वेश्चन बनवाने हैं और मैं आपके 100 क्वेश्चन इससे टेस्ट नहीं करवा सकता, तो मैं फिर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी देखूंगा ना कि आप 100 के 100 सवाल सही बना पाए। फिर आपने कमजोर लोगों को क्यों रखा हुआ है? जब आप ऑडिट भी नहीं कराएंगे तो फिर तो आपको और सजग रहना चाहिए। तो एररलेस क्वेश्चन बनवाइए ना आप। जब वहाँ एररलेस है ही नहीं चीजें, तो फिर ये तो और खराब है, ये तो और ब्लंडर है कि भाई आप ना तो चेक करा रहे हैं उसको और ना सही सवाल बन रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक बात है ना, इसको ऐसे तो नहीं कह के बचा जा सकता। अच्छा, पहले पेपर लीक की समस्या, फिर सही समय पे एग्जाम ना करवाने की समस्या, अब व्यवस्था की समस्या, मतलब दिन ब दिन समस्या। वही वो नहीं कहते हिटलर साहब ने इतना तोड़ दिया कि फिर आदमी 2 वक्त की भीख को रोटी समझ के समझेगा कि यही जीवन की जीत है। उस हाल पे ले आए हैं कि समस्याएं और बड़ी बड़ी थी, लेकिन उनको कहाँ पे ला के रख दिया? कीबोर्ड और माउस पे। आप सवाल अच्छे पूछती हो, मेंस मीडिया में जाओ। मैंने एनडीटीवी में किया, और आप बहुत पैशनेट भी हैं। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। तो आप मिलने की कोशिश करिए चेयरमैन साहब से और पूछिए सवाल। मैं कोशिश कर रही हूँ पर वो जवाब देने की जवाब नहीं दे रहे। चलिए, आपको तो उन्होंने कोई भी संतुष्टि नहीं दी। इस बार तो कुछ नहीं दिया। अच्छा, आपका ये कहा जो आप लिख के लेके आए हो ये दे दो, इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, आप लिख के भी लेके गए थे सारे। टाइम लगेगा, पढ़ना भी नहीं आता क्या आप ये अटैच कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि हम पढ़ेंगे बाद में ना, बाद में पढ़ के इन सारी चीजों पे एक्शन लेंगे। अभी रोड बनाने में टाइम। अच्छा, अभी एक जो वाजिब सवाल था, देखिए मुखर्जी नगर में मैंने बाकायदा बच्चों का इंटरव्यू भी लिया, तो उन्होंने कहा बड़ी ही मुश्किल से हम एग्जाम दे पाते हैं और हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या है। तो क्या आपने उनके सामने रखी? नहीं, उन्होंने कहा जो बच्चा ये रखी सेम बात बताई ना कि जो बच्चे मिनिस्ट्री में जाके जॉब करेंगे तो वो इतना पेन नहीं झेल सकते। हम भी अपने टाइम में देखते थे, स्लीपर नहीं मिलती थी, जर्नल में जाते थे ट्रेवल करके। अंकल को ये एग्जाम्पल लिया, बाबा होता था बगल में, उसको कहते थे बाबा थोड़ी जगह मुझे भी दे दो। ये सब उन्होंने बताया। तो आपको बताना चाहिए था, ये तो अमृत काल है, अमृत काल में तो सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो इस कह रहे कि अमृत काल में यही अमृत मिल रहा है, इसको पी लो, नहीं तो जहर दे देंगे, जहर दे के मार देंगे। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। टीचर्स को दिल्ली दर्शन कराएंगे ना, बस में बिठा के उनको। अभी आपके कितने टीचर हैं जिन्हें प्रशासन 50 के आसपास हर जगह से शिक्षक आए हैं। 50 से 60 जिनको बस में घुमा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको अपनी बात रखने नहीं दिया गया और सिर्फ बात ही रखने गए थे डीओपीटी मिनिस्ट्री, बट उनको बात नहीं रखने, उनके डीओपीटी के ऑफिस कि हम बात रखेंगे शांतिपूर्वक ढंग से। आप शिक्षक भर्ती की समस्या है तो वो बताइए, एसएससी की है तो वो बताइए, रेलवे से टीचर आए कि अपने अपने डिपार्टमेंट की अपने अपनी कैटेगरी की प्रॉब्लम्स बता पाए बच्चों को। शिक्षक भर्ती पे तो उनका जवाब ये होगा कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं, हमें शिक्षकों की जरूरत नहीं, हमें तो हर 1 किलोमीटर पे ठेका खोलना है, स्कूल भले ही 10 किलोमीटर पे हो ना हो, क्योंकि देश को शिक्षित करने में हम कोई एफर्ट नहीं लगा रहे। हमने इस राजनीति को एक कारोबार बना दिया है, पैसा कमा के राशन बांटेंगे और सत्ता की मलाई चाटेंगे, यही है। सोचिए, एक देश का 75 साल का पीएम के सपने और इच्छाएं आज भी खत्म नहीं हो रही हैं, और यहाँ ये लोग कहते हैं कि एक युवा देश का धक्का खाए। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है। कभी आपने सुना मोदी जी ने अपने मन की बात अपने किसी ट्वीट में कभी युवाओं का दर्द कहा हो? क्योंकि वो युवाओं को वोट बैंक ही नहीं मानते, बेचारे घर से दूर तैयारी कर रहे हैं। हम सब लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा हम आपका धर्म बचाएंगे, अब महाराष्ट्र में कह रहे हैं हम आपकी भाषा बचाएंगे, इस आधार पे बोल दो, तो पढ़ाई तो बहुत पीछे चली गई है। लेकिन आपने पीएम मोदी पे सीधा निशाना साध दिया। बताता हूँ क्यों, आपको ये सवाल पूछिए क्यों साधता हूँ मैं, खराब लगता है पीएम मोदी पे क्यों साधता है? आज आप किसी भी नेता से बात कर लीजिए, किसी से भी, रेल मंत्री से पूछे रेलवे में क्या हो रहा नहीं हो रहा, प्रधान पैरा सब पता क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने इतनी जब हर चीज उनके नेतृत्व में हो रही है तो ये धांधली और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी मैं किसको दूं? आपने किसी नेता को सुना जिसने कहा हो मैंने अपने दम पे ये कर दिया? नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने देश की बेरोजगारी को 45 साल में सबसे ज्यादा खराब किया। ये कर रहे हैं सर, कह रहे हैं जब श्रेय उनको दिया जाता है तो हर बात जिम्मेदारी कौन है? रेखा गुप्ता सीएम बनी, आप उनका भाषण सुनिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं आज
शपथ ले रही हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोहन यादव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सब कुछ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये घोटाले और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, आपने हाल फिलहाल का बयान भी सुना होगा शिक्षा मंत्री का सीधे तौर पर कि अब मैं जेब से तो नहीं भरूंगा ना। हाँ, झालावाड़ की घटना जो आपने देखी, वही मैं तो खाली कमाऊंगा, मैं तो खाली कमाऊंगा, जेब से कुछ नहीं इस भरूंगा। तरह से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। मतलब ये शिक्षा मंत्री, इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपडेट पाने के लिए। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें सभी लोग। मैं कई दिन पता है 2017 में हम लोग आमरण अनशन सोचते थे, आज तो कोई कहे तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि हम मर जाएं। हमें तो लड़ना है इनसे। आज आप सुनते हो कोई आमरण अनशन कर रहा हो? क्योंकि अब सरकार को मौतों से फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, जॉब देने की बात आती है, जनसंख्या बढ़ गई। वैसे मैं इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, भारत इतना बड़ा लोकतंत्र, तो बड़ा कैसे है? हमारी संख्या से ही तो बड़ा है। जहाँ फायदा लेना हो वहाँ भारत बड़ा देश है। नौकरी देने की बात आई, हम तो ये भी नहीं कह रहे सबको दो, लेकिन जो नौकरी निकाल रहे हो उनको तो सही तरीके से भरो। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जो लोग योग्य हैं उन्हें मिल रहा है रोजगार। अब आप चाहते हैं कि सबको रोजगार दिया जाए, वो संभव नहीं। योग्यता पे निर्भर करता है आपका। पेपर देने नहीं दे रहे हो, कैसे पता लगेगा योग्य कौन? जो लोग ग्रेजुएट होके आ गए उनको योग्यता या स्किल देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सिंगापुर में 6वीं क्लास का लड़का पेचकस और प्लास लेके मोबाइल खोल देता है, चाइना में लड़का 7वीं क्लास का कैपेसिटर बना देता है। ये जिम्मेदारी किसकी थी? इन्होंने तो एजुकेशन पॉलिसी को ही नहीं अपडेट किया। जो किताबें हमारे पिताजी ने पढ़ी वो हमने पढ़ी, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? स्किल देगा कौन सा? नई शिक्षा नीति तो लेकर आए थे आप लोगों के लिए, लाए थे, वो सिर्फ कागजों पर रह गई। सीईटी भी कागजों पर रह गई। लेके तो ये लोग बहुत कुछ आते हैं, बट उसको लेके आने का उस नीति को लाने के बाद बदलाव कितना हुआ है शिक्षा नीति में? आप ये देखिए ना, 2021 की शिक्षा नीति बनाएंगे तो कैसे देश आगे चलेगा बताइए। अच्छा, एक सवाल जाहिद आप, एक सवाल जो आप लोगों के भी जहन में होगा कि सर ने ऐलान किया, तमाम शिक्षक भी आ गए, तमाम छात्र भी आ गए, तो अब क्या जो आप लोगों पे अभी भी टकटकी लगाए देख रहे हैं वो क्या करें? चलिए, मैंने कहा कि जो शिक्षक है, जो छात्र है, करो ना यार, मेरी बात तो कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी? हम बैठेंगे, कहते रहेंगे, अभी तो सुनी जाएगी। सारे टीचर्स मिलकर के अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ के आ रहे हैं, बैग लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं, अपनी बात